नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो 2,34,692 नए कोरोना के केस हैं। 1,341 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,23,354 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। लेकिन वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं। 141 लोगों की मौत हो गई है। लोगों की जान पर भारी पड़े कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया, जो कि सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ऑडिटोरियम, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखना होगा। और आज बड़ी बैठक का आयोजन भी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। इस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं ना, तो सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन कुछ ना लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। कई जगह ऐसे हैं कि बिना जरूरत के भी लोग घूम रहे हैं। अब हम हैं, हमारे को जॉब की वजह से हमारे को भी आना पड़ा मैडम, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, सरकार भी अपना कार्य कर ही रही है। के लिए जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, तो जान का तो अपने आप में सुरक्षित रहना ज़रूरी है। और सबके लिए ही अपनी सेफ्टी बरतनी चाहिए और अपने काम कार्य अपना तो ड्यूटी तो करनी पड़ती है। जिस तरीके से आपको पता है 2 लाख से ऊपर केसेस आ चुके हैं, तो क्या बोलेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मैम इसके लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। सरकार से कुछ मांग रहेगी? नहीं मैम, सरकार ने जो भी किया अच्छा किया, हमारे लिए किया। लोगों को जागरूक होना चाहिए और ज़रूरत ना पड़े तो फिर बाहर ना निकले, ये भी मेरा सजेशन है। फिलहाल हम लोग मजबूर हैं, तो बैंकिंग का जॉब है तो हमें जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिए जिम, अब फिर से गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिए हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी रेंट भी पे करना है हमें, और भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं कि भाई बच्चे नहीं होते हैं जिम में, अब कम बच्चे हैं, क्लाइंटेज बहुत कम हो चुकी है, तो प्रॉब्लम तो है ही। प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे थे, डेली सैनिटेशन होता था, हैंड सैनिटाइज़र लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग चलती थी, बैचेस कर रखे थे हमने। एक टाइम में हम 6 से 7 बच्चे एक टाइम में रखते थे। लेकिन फिर भी सरकार ने अभी ये जो कल डिसीज़न लिया है कि जिम क्लोज करने हैं, तो वो तो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से सर यही चाहते हैं कि हमारे जिम को भी कुछ ऐसा कुछ गाइडेंस दिया जाए। ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन, बट अभी हम चाहते हैं जैसे कि थिएटर्स को दिया है 30% का दिया है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही दें कि हम भी अपना जिम चला सकें, ताकि हम भी अपना घर बार देख सकें और अपना रेंट को निकाल सकें एटलीस्ट। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज अहम बैठक दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित की गई। सबसे पहले बैठक को लेकर अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है वो स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है कि मगर कोरोना को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकारें कोशिश करती नजर आ रही हैं, और वो लगातार कोशिश के साथ साथ यहाँ तक कि वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है और वीकेंड कर्फ्यू चल भी रहा है, मगर कहीं ना कहीं अब दिक्कतें फिर भी दोबारा से नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार इसी को लेकर एक बैठक कर रही है, जिसके अंदर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शामिल है, मनोज सिसोदिया शामिल है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो सत्येंद्र जैन वो भी शामिल है। लगातार कोशिश की जाएगी कि कोरोना की जो स्थिति है उसकी जो चेन है उसको तोड़ा जा सके, यानी कि कहते हैं जो कोरोना की रफ्तार है उसको ब्रेक कराया जा सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश कर रही है। सरकारों ने ऐलान भी किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू का, नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। यहाँ तक कि लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मगर 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू से कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है उसके अंदर कितना फर्क पड़ेगा ये जरूर देखना होगा। जी, लॉकडाउन को लेकर लगातार आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है। अब तक सिर्फ और सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू लगा था, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अगर ये प्रभावी नहीं हुआ तो आज फैसला लिया जा सकता है लॉकडाउन का। क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल बताइए, इस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बैठक चल रही है उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शायद दिल्ली सरकार को लॉकडाउन ही एक ऐसा माध्यम होगा जो सबको रोका जा सकता है, यानी कि कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं
देखना होगा कि लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दिल्ली सरकार के पास और कोई विकल्प है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया और वीकेंड कर्फ्यू के अंदर सभी मार्केटें, सभी दुकानदार सब छुट्टी पर है, यहाँ तक कि सीधे कहे तो लोगों को घरों में रहने के लिए ही बोला गया है। मगर देखना है कि 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू से कितना फर्क पड़ पाता है। मगर जो बैठक की जा रही है, बैठक से साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाना ही एक ऐसा समाधान रह जाएगा जो कोरोना की रफ्तार को तोड़ा जा सकता है। जी, कितना असर वीकेंड कर्फ्यू का देश की राजधानी में दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल राज, जिस तरीके से बात करें वीकेंड कर्फ्यू की, तो वीकेंड कर्फ्यू बिल्कुल कल रात से स्टार्ट हो चुका है और लगातार अभी भी कोशिश की जा रही है मार्केटें ना खुले, मगर मार्केटें अभी तक नहीं खुली हैं। यहाँ तक कि सुबह से अब लगभग 3 बजे का 2 बजे से 3 बजे का समय हो चुका है और लगातार कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बिल्कुल बंद है, व्यापारी नहीं है, दुकानदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो चेन है यानी कोरोना की जो चेन है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के बाद का जो आंकड़ा आएगा वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा और वो कहीं ना कहीं लगभग 19,000 से नीचे का ही रहेगा और लगभग देखना होगा वो कितना नीचे जाता है, क्योंकि अभी तक जो 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो 19,000 के करीब है और 19,000 से नीचे अगर 10,000 तक भी आते हैं आंकड़े तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति जरूर बनेगी और दिल्ली सरकार की जो मुहिम है यानी कि कह सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू वो कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आएगा। जी, त्रासदी बहुत ज्यादा भयानक है और बहुत ज्यादा जो परिस्थितियां हैं वो भी विकट हैं। जितने हाई लेवल की परिस्थितियां इस समय देश की राजधानी में हो चुकी हैं, जो इंतजाम हैं उतने ही उच्च स्तर के इंतजाम चाहिए। क्या दिखाई दे रहे हैं अगर अस्पतालों की स्थिति खासकर हम देखें तो? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें वीकेंड कर्फ्यू के अलावा और सुविधाएं या फिर समाधान की, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या अभी भी कहीं ना कहीं जनता जागरूक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अस्पतालों के अंदर भीड़ है और लगातार लोग बाग कर्फ्यू के अंदर भी निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में थोड़ी सी लापरवाही जरूर देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से सिर्फ कुछ इलाकों पे या फिर कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग जरूर की गई है, मगर उसके अलावा कहीं ना कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं जनता जिसका फायदा उठाती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बाहर भी निकल रही है और लोग बाग एक दूसरे के संपर्क भी आ रहे हैं। मगर देखना है कि वीकेंड कर्फ्यू से कितना फर्क पड़ पाता है इस कोरोना की चेन पर। अगर चेन टूटती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फायदा होगा, मगर दिल्ली सरकार अभी भी जनता से अपील करती नजर आ रही है और जनता से कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि घरों में रहें, अपील की जा रही है। लगातार दिल्ली पुलिस के जो साउंड है उसके द्वारा भी बोला जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहें, मगर देखना है क्या कोरोना की चेन टूट पाती है। अगर नहीं टूटेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास एक समाधान रह जाएगा, सिर्फ लॉकडाउन। और देखना होगा वो बैठक के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाती है या फिर वीकेंड कर्फ्यू को आगे जारी रखती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में इस तरीके के हालात बिगड़ चुके हैं कि लगातार स्थिति वहां की कोरोना संकट गहराता चला जा रहा है। पहले जो फैसला लिया था वो कर्फ्यू को लेकर, लेकिन अब शायद लग रहा है कि लॉकडाउन भी लग सकता है। अगली खबर आपको बताते हैं। कोरोना से गहराते संकट के बीच में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना से व्याप्त हालात के बीच में ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी है और कहा है कि महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,03,729 नए मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में 2,73,060 नए केस सामने आए हैं। यानी स्थिति जो है लगातार बिगड़ती चली जा रही है और इन हालातों को कंट्रोल करना पूरी तरीके से असंभव सा नजर आ रहा है। बहुत से लोग पालन भी कर रहे हैं। जैसे हम बार बार वही कहेंगे, 100 लोग इकट्ठा लिया तो 95 लोग मान रहे, मुंबईकर मान रहे, लेकिन 5% का जो बड़ा गट्टा बन रहे, बड़ी संख्या बढ़ रही है, वो लोग नहीं मानते। उनके कारण बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। भाजी सब्जी एक बार नहीं खाए महीना पूरा तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन कोरोना अपने को लगेगा तो मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और हालत हो जाती है पूरी फैमिली को। तो मुझे लगता है अपने को खुद को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, यही अपनी देश सेवा होगी। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हालात मुंबई काफी खराब है, क्या आपको लगता है लॉकडाउन की जरूरत है जिस तरह से आपने बाहर? नहीं, अभी मुझे लगता है ये सब हालत देखते हुए मुख्यमंत्री सबके साथ वापस बात करके पूरा लॉकडाउन लगाना चाहिए। लॉकडाउन लगाना चाहिए, ये खुद कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी और जो सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि यही एक तरीका है जिसके जरिए कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। हालांकि लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं।
पीएम मोदी को फोन किया, उनसे फोन पर बातचीत की है और ऑक्सीजन की मांग की है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है कमी लगातार होती चली जा रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं। जो माइग्रेंट्स हैं उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजगार पाने के लिए अब उनको अपने गृह राज्य वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं कि जगह जगह नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। चाहे दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की बात हो, दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर यूपी तक एक जैसे हालात देश भर में देखने को मिल रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी कोशिशें की जा रही है कोरोना वॉरियर्स की तरफ से। पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, लगातार सड़क पर खड़े हुए हैं और सड़क पर खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घर से बाहर कम से कम निकले, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, बिना मास्क के ना निकले। लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन जब नहीं समझ रहे हैं तो चालान काटना पुलिस वालों की भी मजबूरी है। जो बगैर मास्क के लोग नजर आ रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है, और ये चालान सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि जागरूकता के लिए, ताकि लोग जागरूक हो सके। अगर किसी एक का चालान कटेगा तो दूसरा जागरूक होगा, तीसरे का चालान कटेगा तो चौथा जागरूक होगा। इस तरीके से जो कोरोना की चेन है वो टूटेगी। वो कोरोना की चेन लंबी नहीं होगी, क्योंकि दिन ब दिन जो चेन है लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह से टेंशन जो है सिर्फ पब्लिक की नहीं है, देश की पब्लिक तो परेशान है ही, सरकार परेशान है, स्वास्थ्य विभाग परेशान है, डॉक्टर्स जिनको भगवान का रूप, धरती का भगवान जिनको कहा जाता है, उनकी चिंता सबसे ज्यादा इस समय बढ़ी हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। वहां पर बेड्स की संख्या शून्य हो चुकी है। मरीजों को कहां पर रखें, सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे बुरे हालात ये हो चुके हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो या फिर यूपी की बात हो, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। मुंबई में एक जैसे हालात हैं, दिल्ली में भी वैसी ही तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। वहां पर भी सरकार लगातार बैठकें कर रही है। आरती यादव हमारे साथ इस समय चिकित्सक जुड़ गई हैं। डॉक्टर आरती यादव, बहुत स्वागत है आपका। जी, आरती जी, एक हालात इस समय देश में ऐसे हो चुके हैं, डॉक्टर की राय तो जरूरी हो ही जाती है, लेकिन देश को बचाना बहुत मुश्किल सा इस समय हो रहा है। कोरोना पूरी तरीके से, कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। आंकड़े जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो मौत के आंकड़े हैं वो भी पूरी तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोशिशें बहुत की जा रही है सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, और जागरूकता में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, मैं यही कहूंगी सभी लोगों से कि आपको कोरोना से डरना है, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए इन चीजों को लेकर। आप प्रिकॉशन लीजिए, आप गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, वैक्सीनेशन कराइए। यही चीजें हैं जो हमें बचा सकती हैं। इनसे अगर कोई भी आपको सिम्टम्स दिखता है अर्ली, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, पेट में दर्द, डायरिया, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। घर पे ना बैठें। अगर आप घर पे बैठेंगे तो आपके थ्रू आपके जो भी घर में और सदस्य हैं उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी लक्षण दिख रहा है, आपको जरूरी नहीं है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कई लोगों की 50% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट्स। तो इससे ये मतलब नहीं निकलता है कि आपको सिम्टम्स हैं तो आप घर पर अपने आप को घर पे आप होम आइसोलेशन कीजिए। आप पब्लिकली बाहर ना। ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, और ब्रेक के बाद भी चर्चा यही होगी कि लोगों में एक डर का माहौल है, और उसी डर की वजह से कुछ लोग हैं जो कि हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इनेलो नेता अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारदाने की कमी की वजह से भी किसान पे मार पड़ रही है और कल सरसा जिला के अंदर बारिश थी। सरसा जिला के किसान के सामने आज ये कहकर के उसकी खरीद नहीं की जा रही कि तेरी गेहूं बारिश की वजह से भीग गई, इसमें नमी बढ़ गई, अब हम इस गेहूं को नहीं लेंगे। वहीं कैथल की मंडी के अंदर किसान की फसल गेहूं की वापस इसलिए कर दी किसान की कि तेरी गेहूं में चमक नहीं है। अब किसान अपनी गेहूं मंडी में बेचने जाएगा तो उससे पहले उसको पॉलिश करानी पड़ेगी, उस पर चमक लानी पड़ेगी। और अब तो अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख रहे थे। मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि कोरोना का जो कहर है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर आरती यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर आरती, मेरा अगला सवाल आपसे होगा क्योंकि ये माहौल जो है ऐसा हो गया है कि लोग अब हॉस्पिटल जाने से डरने लगे हैं। अगर किसी में थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो वो हॉस्पिटल सिर्फ इस डर की वजह से नहीं जाते हैं कि कोरोना का टेस्ट होगा, कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। ये डर है लोगों में और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती ना होना पड़ जाए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? जी काजल जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि लोगों में ये बहुत डर है कि अगर उनको कोई भी माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो वो उस डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं कि अगर हम गए, हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमें कोरोना पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो एटलीस्ट मेरा उन लोगों से ये मैसेज है कि आप लोग अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट लीजिए। अभी माइल्ड केसेस में सारी चीजें कंट्रोल में होती हैं। मॉडरेट टू सीवियर तक अपनी डिसीज को मत पहुंचने दीजिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है, सिर में दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन, बॉडी पेन, इस तरीके के आपको कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले तो एक जो बहुत इम्पोर्टेंट और जो एक रोल है वैक्सीन का, आप सभी लोग वैक्सीनेशन कराइए जो लोग कैटेगरीज में आ रहे हैं। और जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो अपने हॉस्पिटल में जाके अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, पता चले जिससे कि रिजल्ट में आपका क्या आया हुआ है। अपने आप को होम आइसोलेशन करें। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है बट अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को होम आइसोलेशन कीजिए। जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए। वैक्सीनेशन लगने के बाद भी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, उन गाइडलाइंस को नहीं छोड़ना है आपको। जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। इन्हीं चीजों से बचा जा सकता है। वैक्सीन को लेकर बात हो रही है, वैक्सीन को लेकर भी बात यह है कि एक अफवाह जैसी हो रही है क्योंकि लोगों में वैक्सीन को लेकर भी सवाल है। लोगों में वैक्सीन को लेकर भी एक भय कहा जा सकता है या फिर आशंका कही जा सकती है, क्योंकि हो ये रहा है कि कई लोगों को वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी उनकी जो रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव आई है। तो लोगों में ये डर है, ये आशंका है कि हम क्यों वैक्सीन लगवाएं।
अगर बाद में भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो वैक्सीन हम क्यों लगवाएं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ये कंफ्यूजन है, उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी तरीके का ये भ्रम ना फैलाया जाए। दूसरी चीज है कि लोगों में ये है कि अगर जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, दोनों डोज लेने के बाद भी अगर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम क्यों लगवाएं? वो उनको इसलिए लगवाना है कि वो उनका जो डेथ रेट है वो कम होगा उससे। अभी जो डबल म्यूटेंट आया है, जो ये स्ट्रेन है, ये इतना भयानक है कि इसके अपने कई कैरेक्टर्स हैं, तो वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। लोगों को वैक्सीनेशन भी है, उसके बाद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये अभी लैंसेट ने लैंसेट जो हमारा मेडिकल का, उनमें उन्होंने खुद ही ये चीज बोली है कि अभी हम कुछ इस चीज को डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि हवा में वायरस है या वायरस फिजिकल, ये सारे देखिए थ्योरीज आ रही हैं, तो हमें प्रिकॉशन ही लेना है इन सारी चीजों से। WHO ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन का नुकसान से ज्यादा फायदा है, तो सभी लोगों को ये वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ में आपको गाइडलाइंस भी फॉलो करनी चाहिए। वैक्सीनेशन लगाने के बाद में लोगों ने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। उनको लगा है कि वैक्सीनेशन हो गया है तो मास्क नहीं लगाना, हैंड सैनिटाइज नहीं करना, पब्लिक प्लेसेस पे जाना जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो देखिए, यही चीज है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली डेथ रेट उसका कम होगा, मॉर्टिलिटी नहीं होगी उससे। इस समय ज्यादातर जो दिक्कतें हैं वो हॉस्पिटल में हो रही है। अगर दिल्ली की बात कर ले तो वहाँ के अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं, लेकिन जो मरीज हैं, मरीज लगातार जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में जगह हो या फिर ना हो। डॉक्टर्स की भी परेशानियां वहां पर पड़ रही है, क्योंकि क्या करें, वहां पर हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड्स की कमी है। कैसे डॉक्टर्स उन परिस्थितियों से पार पा रहे हैं, कैसे उन परिस्थितियों में सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, मेरा मैसेज सबको यही है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो अननेसेसरी आप लोग हॉस्पिटल में जाके और भीड़ भाड़ ना करें, जिससे कि इन्फेक्शन का रेट और ज्यादा बढ़ रहा है। जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, खांसी जुकाम बुखार जिनको लग रहा है, वो अपने आप को होम आइसोलेशन कर सकते हैं। होम आइसोलेशन भी उतना ही इफेक्टिव है। जिन लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो लोग हॉस्पिटल जाएं। जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल गड़बड़ है, जिनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, ऐसे लोग कैटेगरी वाइज माइल्ड मॉडरेट सीवियर, इस कैटेगरी में पेशेंट को डिवीजन किया जाता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। अभी जो माइल्ड केसेस हैं या जिनको सिर्फ हल्का फुल्का सिम्टम आ रहा है, वो अपने आप को होम आइसोलेशन कर सकते हैं। एक और मेरा आखिरी सवाल है, और सवाल इस चीज को लेकर होगा, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगह ऐसी हैं, अगर दिल्ली की बात कर ले तो वहां पर वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है इस चेन को तोड़ने के लिए, या फिर सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू प्रभावी है? आपके हिसाब से क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूंगी आपसे कि कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन लगाना, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें देखकर चलेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि कर्फ्यू लगा दिया तो कोरोना बिल्कुल चला जाएगा, है ना। नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ डिसीज जो भी है, ये सारी चीजें कम होंगी, बट कंप्लीटली तो नहीं जा सकता। और लॉकडाउन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये है कि लोग जागरूक हो और जागरूक हो। कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जिसकी वजह से इतना एक कोरोना का रूप जो है इतना भयानक तरीके से हमारे सामने आ रहा है। तो लोगों को अभी भी ये है कि मास्क आप लगाते हैं तो वो नाक के नीचे मास्क ना रखिए, मास्क को प्रॉपर लगाइए। और ये एक मेरा सब लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कपड़े वाले और ये स्पॉन्ज वाले मास्क बिल्कुल बंद कीजिए। इनका वायरस को रोकने में ये बिल्कुल भी मददगार नहीं है, वायरस का प्रोटेक्शन नहीं है इसमें। आप सर्जिकल मास्क, आप N95 मास्क, आपको घर से बाहर निकलना है, आपको ये फॉलो करना है, आपको हैंड सैनिटाइज प्रॉपर फॉलो करने हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और देशवासियों को इतनी सारी जानकारी के लिए। तो डॉक्टर आरती जिस तरीके से बता रही थी, देश में जैसे हालात हो चुके हैं, मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज है। उत्तर 24 परगना में
16 निर्वाचन क्षेत्रों और पूर्वी वर्धमान और नदिया में 8 निर्वाचन क्षेत्रों, जलपाईगुड़ी में 7 निर्वाचन क्षेत्रों, दार्जिलिंग में 5 और कालिम्पोंग में 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं आसनसोल की एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगी आप। सच्चाई ये है कि दीदी ने कूच बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोच ली है। शवों पर राजनीति करने की दीदी की बहुत पुरानी आदत है। दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। बीते 10 साल में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। तो कोरोना की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम भी लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगाए रखें, अपनी सुरक्षा करें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।